गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ब्रह्मा के समान है जो सृष्टि के रचयिता हैं, गुरु विष्णु के समान है जो पालनहार है, गुरु भगवान शिव यानी महेश्वर के समान है जो संहारक है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है जो सर्वोच्च सत्ता के प्रतीक हैं। उन गुरु को नमस्कार है और आज उन्हीं गुरु के पूजन वंदन का दिन है। तो आज गुरु पूर्णिमा है और आप सबकी गुरु पूर्णिमा को बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं। देश भर में श्रद्धालु भक्ति से सराबोर हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा घाट और अन्य पवित्र नदियों के घाटों पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप गुरु पूर्णिमा के लिए आस्था का सैलाब देख सकते हैं। हरिद्वार, प्रयागराज और कानपुर में श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा घाट पर डुबकी लगाई तो अयोध्या में सरयू घाट पर श्रद्धालु की भीड़ उमड़ी। गोरखपुर में सीएम योगी ने रुद्राभिषेक कर गुरु पूजा की तो वहीं गुरु नगरी काशी में गुरु पूजा की गई। सभी जगह श्रद्धालु की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। तो महादेव को गुरु की भी उपमा कहा जाता है। ऐसे में अब इस शुभ अवसर पर शिव के दर्शन पूजन की तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। शिवनगरी उज्जैन में महाकाल की भव्य दिव्य आरती की गई है। महाकाल के दरबार में गुरु पूर्णिमा के मौके पर लाखों की संख्या में भक्त पहुंचे और गुरु का आशीर्वाद यहां पर भक्तों ने लिया। हम लोगों ने भी, पुजारियों ने भगवान महाकाल को अपना गुरु मानते हुए आज गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया। सेवा, पूजा, आरती भगवान महाकाल की सब की गई। आज भगवान महाकाल का दर्शन इष्ट के रूप में भी, मित्र के रूप में भी और गुरु के रूप में भी हमने भगवान महाकाल की पूजा की है। भगवान महाकाल से ये प्रार्थना करते हैं कि आज का गुरु पूर्णिमा का उत्सव देश में सारे शिव भक्तों के लिए शुभ हो। भगवान महाकाल की भक्ति उन सभी शिव भक्तों में बनी रहे। अपने अपने गुरु का ध्यान करते हुए और अपने इष्ट का ध्यान करते हुए भगवान महाकाल को सदा मनाएं, जिससे उनका सदैव कल्याण हो, उनके परिवार का कल्याण हो। जय श्री महाकाल। तो आज का दिन बेहद खास क्योंकि आज है गुरु पूर्णिमा का दिन और काशी से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जरा काशी की तस्वीरें दिखाइए, किस तरह से जो है गुरु और शिष्य की जो दिन है आज उसे मनाया जा रहा है। रोशन जायसवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जरा हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखाइए। रोशन जी बिल्कुल, इस समय काशी जो महादेव की नगरी कही जाती है और आम दिनों में हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान होती है, लेकिन आज ये नगरी जय गुरुदेव के उद्घोष से सुबह से ही गुंजायमान हो उठी है। इस समय वाराणसी के पड़ाव इलाके में स्थित सर्वेश्वरी समूह के भगवान अवधूत राम कुष्ठ आश्रम में हम हैं। देख सकते हैं कि तड़के सुबह से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर गुरु से आशीष लेने आ रहे हैं, आशीर्वाद लेने आ रहे हैं, उनको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और न केवल वाराणसी बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश, भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं। और आज जो गुरु शिष्य की परंपरा है, काशी जो है वो गुरुओं का शहर कहा जाता है। बनारस गुरु आज जो प्रथा है वो जीवंत होती है। अनादिकाल ब्रह्मचारी है महर्षि व्यास की आज जयंती है और तभी से ये पर्व मनाने का एक चलन है। और देख सकते हैं किस तरह से जो गुरु संभव राम जी हैं यहाँ पर अपने आसन पर विराजमान है और पूरी दुनिया के श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं। जी रोशन, आपको आवाज आ रही है? तो देखिए अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं गुरु पूर्णिमा के दिन
उज्जैन, प्रयागराज और हर जगह पर एक उत्साह के साथ इस पर्व को मनाया गया। काशी की तस्वीर हमारे सहयोगी रोशन आपको दिखा रहे थे, क्योंकि काशी को गुरुओं की नगरी कहा जाता है। वहां पर खुद महागुरु महादेव रहते हैं। ऐसे में महादेव का आशीर्वाद लेने के लिए लोग भारी संख्या में वहां पहुंचे हैं। रोशन ने वो खूबसूरत तस्वीरें दिखाई। सुबह से ही वहां पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं काशी में महादेव का आशीर्वाद लेने के लिए। और साथ ही प्रयागराज में भी आज खुद सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे। उन्होंने भी अपने गुरु का आशीर्वाद लिया। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आशीर्वाद लिया। और ये अलग अलग तस्वीरें आस्था की डुबकी लगाते हुए अयोध्या में लोग नजर आए। वाराणसी में भी नजारा भक्ति का कुछ ऐसा ही नजर आया। तो गुरु पूर्णिमा का त्यौहार इस साल 10 जुलाई गुरुवार को है। इस साल गुरु पूर्णिमा पर इंद्र योग और वैधृति योग जैसे शुभ संयोग भी बन रहे हैं। इतना नहीं, दशकों बाद ऐसा संयोग बन रहा है जब गुरुवार को ही गुरु पूर्णिमा पड़ रही है। अक्सर ऐसा होता है कि कभी सोमवार तो कभी मंगलवार, लेकिन इस बार गुरु पूर्णिमा गुरुवार को पड़ रही है, जो अपने आप में एक बेहद शुभ संयोग है, जिसमें पर्व का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार गुरु पूर्णिमा आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाई जाती है और इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन महर्षि वेदव्यास का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो गुरु पूर्णिमा के मौके पर रौनक संगम नगरी प्रयागराज में भी देखने को मिली है। यहाँ पर श्रद्धालु सुबह से ही संगम तट पर उमड़े और स्नान, दान, आराधना कर गुरु से आशीर्वाद लेते नजर आए। ये प्रयागराज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देश भर में गुरु पूर्णिमा की गूंज सुनाई दे रही है। ऐसे में प्रयागराज में गुरु वंदना का पर्व यहाँ पर लोग मनाते हुए नजर आए। आज काफी ज्यादा बड़ा अवसर है, शुभ अवसर है और ऐसे में प्रयागराज में भी लोग गुरु पूर्णिमा का ये अवसर मनाते नजर आए। स्नान किया प्रयागराज में यहाँ पर और ये प्रयागराज के संगम तट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर सुबह से ही श्रद्धालु आए। स्नान, दान, आराधना कर उन्होंने अपने गुरु का आशीर्वाद दिया। संगम पे आए हैं और गुरु पूर्णिमा है। हमेशा आते हैं, दान पुण्य करते हैं और गंगा मैया के नाम पर त्रिवेणी संगम पर स्नान करते हैं। गुरुओं की पूजा गुरु पूर्णिमा पर सब जितने गुरु हैं हमारे पूर्वज या वेद वेदांत में जो लिखा गया है उसी के आधार पर आज गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। हम लोग यहाँ जो स्नान करने आए थे, विशेष तिथि है, गुरु जी का स्मरण किया जाता है। यहाँ के आज के स्नान से जन्म भर बारंबार गुरु भक्ति मिलती है। अब यही विशेष कृपा चाहिए, अब यही भगवान से विनती है। ऐसा है, आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा सब आते हैं, स्नान करते हैं। श्रद्धालु लोग स्नान करके जिसका जो इच्छा होता है दान दक्षिणा करते हैं। यही यहाँ का महत्व है। ये गुरु पूर्णिमा है, इसका जो है महत्व अच्छा होता है, नहाने पुण्य मिलता है। तो गोरखपुर का गोरक्षपीठ नाथ पंथ का केंद्र है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीठाधीश्वर के रूप में हर साल गुरु पूर्णिमा के मौके पर पूजा पाठ के लिए पहुंचते हैं। गुरु पूर्णिमा के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर शक्तिपीठ में पूजा अर्चना की। सुबह गोरक्ष पीठाधीश्वर और सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की और इसके बाद उन्होंने गुरु दिग्विजयनाथ और अवैधनाथ की पूजा भी की। तो तस्वीरें गोरख धाम से आपके सामने, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ गुरु की पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। उनको माल्यार्पण उन्होंने किया। गुरु के प्रति आभार प्रकट करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गोरखपुर से सीधे लाइव तस्वीरें। तो गुरु पूर्णिमा पर स्नान दान का भी महत्व है और गुरु शिष्य का दिन आज के रूप में मनाया जाता है। तो देश भर में गुरु पूर्णिमा का उल्लास है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है, कैसे गुरु उपासना की जाए, ये सब आपको आज बताएंगे। लेकिन साथ ही गुरु पूर्णिमा के पवित्र मौके पर शिरडी साई मंदिर में कैसी रौनक बिखरी है। यहाँ पर 3 दिन का गुरु महोत्सव आयोजित होता है। तो ऐसे में गुरु के प्रति आस्था से भरपूर तस्वीरें भी आप देखिए।
आज आषाढ़ पूर्णिमा है, जिसे गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना गया है। लिहाजा इस महापर्व की रौनक पूरे देश में बिखरती नजर आ रही है। खासकर शिरडी के साईं बाबा मंदिर में तो गुरु पूर्णिमा की चहल खूब रहती है। यहाँ तो 3 दिन तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव आयोजित होता है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी साईं दरबार में हाजिरी लगाने आ रहे हैं। दूर दूर से आ रहे इन साईं भक्तों के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, हर किसी के चेहरे पर साईं धाम पहुंचने की खुशी साफ दिख रही है। आज के पावन दिन शिरडी में आया हर साईं भक्त अपनी जिंदगी को दिशा दिखाने वाले गुरु साईं बाबा के सामने सिर झुकाकर आभार जता रहा है। साईं बाबा हमारे गुरु स्थान है। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। ये मेरी 51वीं गुरु पूर्णिमा है और मैं 51 साल सतत गुरु पूर्णिमा आता ही हूँ। गुरु पूर्णिमा का दर्शन मैंने कभी छोड़ा नहीं। जो कुछ जीवन में है वो सब बाबा ही है। और जो गुरु की शिक्षा है उसी मार्ग पे हम चल रहे हैं। हम जानते हैं कि जो मार्ग उन्होंने बताया है, जो साईं सच्चरित्र में लिखा है, उसी तरह से चलने का, आज तक वही रास्ते से चलने से, उनकी दया से हमें जिंदगी में सब कुछ मिला। गुरु और शिष्य के पवित्र संबंध के प्रतीक से जुड़ी गुरु पूर्णिमा आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर मनाई जाती रही है और ये विशेष मौका शिष्य का अपने गुरु के प्रति सम्मान और आभार जताने के लिए ही है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा हमारे जीवन में कितना महत्व रखती आई है, इसका मर्म भी समझिए। आपका आकार घटता चला जाएगा, ऐसी मान्यता है कि आज भी गोवर्धन पर्वत तिल तिल करके घट रहा है। प्रत्येक वर्ष ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा करते हैं। ज्योतिष पंचांग के अनुसार गुरु बृहस्पति 12 साल बाद मिथुन राशि में उदय हो रही हैं, जिनको सुख समृद्धि का कारक ग्रह माना जाता है। ऐसे में गुरु बृहस्पति का उदय कई लोगों के लिए तो भाग्यशाली भी माना जा रहा है। फिलहाल तो ज्योतिषीय गणना को देखते हुए आज गुरु पूर्णिमा पर माहौल आस्थामयी है। वृंदावन, हरिद्वार से लेकर गोरखपुर और शिरडी साईं धाम में इस पर्व पर आस्था की बयार बह रही है। भक्त अपने गुरु के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन गुरु उपासना आखिर कैसे की जाए? ब्रजवासी असहाय हो तब भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा करके ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं और तभी से गोवर्धन की पूजा तथा गोवर्धन परिक्रमा आरंभ हो जाती है। यह परिक्रमा सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने किया था और तभी से यह परिक्रमा आज भी सामान्य जन नियमित तौर पर करते हैं। बेशक गुरु पूर्णिमा पर आस्था और भक्ति के रंग हर छोटे बड़े शहर में बिखरते रहे हैं, जिसमें सराबोर होकर अपने गुरु के प्रति सम्मान जताते हुए हर आस्थावान खुद को सौभाग्यशाली समझता है, क्योंकि उसको ये पूरा भरोसा है कि जब तक उसकी जिंदगानी है उस पर गुरु का प्यार और आशीर्वाद हमेशा बरसता रहेगा। शिरडी से नितिन मिराणे और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो भक्तों में ऐसा ही उत्साह मथुरा में भी देखने को मिल रहा है, जहां गुरु पूर्णिमा के मौके पर सबसे ज्यादा रौनक देखने को मिल रही है। कान्हा की नगरी में ब्रजभूमि में इस समय मूड़िया पूर्णिमा मेले की धूम है। पिछले एक हफ्ते से मथुरा में ये मेला चल रहा है। इस मौके पर देश भर से करोड़ों भक्त ब्रजभूमि पहुंच रहे हैं। दरअसल भारत के पौराणिक इतिहास में गिरिराज गोवर्धन का अतुलनीय स्थान रहा है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गोवर्धन परिक्रमा का विशेष महत्व माना जाता है।
देखिए, सावन की शुरुआत भी होने वाली है और हिंदू धर्म में सावन के दौरान शिव आराधना का एक विशेष महत्व माना गया है। यही वजह है कि देश के तमाम शिव मंदिरों में पूजा पाठ को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। खासकर देश में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों में एक उज्जैन के महाकाल मंदिर में रोजाना होने वाली भस्म आरती के समय में भी बदलाव किया गया है। महाकालेश्वराय नमः। अस्तायो अर्घ्यं समर्पयामि। आचमनीयम् ओम नमः ओम सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला है। ऐसे में देश के तमाम शिवालयों और 12 ज्योतिर्लिंगों पर सावन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी श्रावण मास को लेकर तैयारियां खास दिख रही हैं। इन्हीं तैयारियों के तहत महाकाल मंदिर में रोजाना होने वाली भस्म आरती के समय में बदलाव किया गया है। महाकालेश्वर मंदिर समिति के अनुसार श्रावण और भादो माह के एक पखवाड़े यानी 11 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक रोजाना भस्म आरती 4 बजे की बजाय सुबह 3 बजे होगी। इसके अलावा लगभग 40 दिनों की इस अवधि में हर सोमवार को तड़के 2:30 बजे मंदिर के पट खुलेंगे और भस्म आरती होगी। इस दौरान भस्म आरती में श्रद्धालुओं की संख्या कम कर कार्तिकेय मंडपम की अंतिम 3 पंक्तियों से चलित दर्शन की व्यवस्था रहेगी। श्रावण महीना जो होता है वह हिंदू धर्म और शिव मत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें पूरे महीने शिव की पूजा और शिव की आराधना का बड़ा महत्व है। जो लोग शिव की पूजा आराधना करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, उन्हें कई यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए पूरे देश में जहाँ जहाँ शिवालय है वहाँ बड़ी धूमधाम से श्रावण मास का उत्सव मनाते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी जो मंदिर है उसमें भी बड़ा धूमधाम से ये पर्व मनता है। और यहाँ की एक विशेषता है कि यहाँ श्रावण मास में भगवान नगर में भ्रमण को निकलते हैं। मंदिर समिति ने ये फैसला बाबा के भक्तों की सहूलियत को देखते हुए लिया है, क्योंकि श्रावण और भादो माह के दौरान बाबा महाकाल के दर्शन और पूजन के लिए लाखों की संख्या में भक्त देश और विदेश से आते हैं। ऐसे में सभी श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन का लाभ मिल सके, इसके मद्देनजर ही ये बदलाव किया गया है। सावन माह में जो श्रद्धालुगण आ रहे हैं उनके लिए मंदिर समिति के द्वारा दर्शन की पूरी व्यवस्था की गई है, जिसमें जो है अभी वर्तमान में त्रिवेणी द्वार से जो एंट्री है तो श्रद्धालुओं की एंट्री त्रिवेणी द्वार से ही रहेगी और एग्ज़िट जो है बड़ा गणेश से रहेगा। उसी तरह से जो है 1 नंबर गेट से भी जिस प्रकार से एंट्री है वही एंट्री रहेगी। मंदिर समिति की तरफ से पर्याप्त ये प्रयास किए गए हैं कि सभी श्रद्धालुओं को शीघ्र से शीघ्र दर्शन हो सके। श्रावण भादो मास में भगवान महाकाल भक्तों को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण पर भी निकलते हैं। इसी दौरान बाबा की 6 सवारियां निकलेंगी। पहली सवारी 14 जुलाई को निकलेगी, लेकिन इस बार की खास बात यह है कि हर सवारी की एक अलग थीम होगी। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात कर लेते हैं कावड़ यात्रा की। सावन में भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। भक्ति उत्सव के पर्व में कावड़िया अपनी अनोखी कावड़ों के साथ तैयार हैं। हरिद्वार में जहां पर कलयुग के श्रवण कुमार नजर आए तो वहीं अपनी कावड़ में वो माता पिता को बैठा कर ले जाते दिखे। हरिद्वार का सचिन माँ बाप को कावड़ में बिठाकर कावड़ यात्रा पर निकले हैं। वहीं हरिद्वार में एक हरी कावड़ देखने को लिए पहुंचा, जो कि हरियाली और किसानों को समर्पित है। हरिद्वार के साथ ही गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे में बड़ी संख्या में कावड़िया गुजरते नजर आए, इसलिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। कावड़ यात्रा की सुरक्षा को लेकर पुलिस यहां कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए गुरुग्राम में लगभग 24 जगहों को चिन्हित किया जाएगा, जहां पर कावड़ यात्रा के दौरान पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी। कावड़ियों की सुरक्षा को लेकर मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। यहां ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है।
तो 11 जुलाई से सावन के महीने की शुरुआत के साथ कांवड़ यात्रा का भी आगाज है। ऐसे में कांवड़ियों और शिव भक्तों के लिए कैसी तैयारियां दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक की जा रही हैं, इसी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। साथ ही दोनों शहरों में लोकल प्रशासन की ओर से यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, इसका भी ब्यौरा यहां से लीजिए। जुट रहा आस्था का महासंगम। सड़कों पर गूंजेगा जय बाबा भोलेनाथ। 11 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा। भोले बाबा के सबसे प्रिय महीने सावन का शुभारंभ हो रहा है और इसी के साथ कांवड़ यात्रा भी आरंभ हो रही है। ऐसे में बड़ी संख्या में कांवड़िये शिवालयों में पहुंचकर बाबा को जल अर्पित करते हैं। वैसे तो कांवड़ यात्रा को लेकर हर साल व्यवस्था लगभग पूरे देश में ही होती रही है, लेकिन दिल्ली समेत राजस्थान, हरियाणा और एमपी से आने वाले कांवड़ियों को हरिद्वार और गढ़गंगा तक जाने के लिए क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, इसकी खास तस्वीर राजधानी दिल्ली में नजर आई। इस वक्त ठीक दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन के हम नीचे खड़े हैं और ये सबसे ज़्यादा अहम पड़ाव माना जाता है, क्योंकि जितने भी लोग, जितने भी कांवड़ियाँ हैं जो जल लेकर हरिद्वार से या फिर गढ़गंगा से आ रहे हैं, तो गाजीपुर बॉर्डर क्रॉस करने के बाद ये अहम पड़ाव माना जाता है जहाँ से सभी होकर गुजरते हैं। फिर चाहे वो राजस्थान जाने की बात हो, दिल्ली जाने की बात हो, हरियाणा जाने की बात हो या फिर MP जाने की बात हो। दिल्ली सरकार के अनुसार लगभग 2.5 करोड़ कांवड़िये दिल्ली से हरिद्वार या गढ़गंगा के लिए निकलेंगे। ऐसे में उनका स्वागत करने के लिए व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दिल्ली में कांवड़ यात्रा की शुरुआत का पहला कैंप दिलशाद गार्डन में लगता है। पिछले 29 साल से दिलशाद गार्डन में ही पहला कैंप लगता आया है। इस जिले को 3 जोन में बांटा गया है। पहला जोन अक्सा बॉर्डर से शाहदरा फ्लाईओवर तक फैला है। दूसरे और तीसरे जोन में केशव चौक से फर्श बाजार और विवेक विहार क्षेत्र आता है। तीनों जोन में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। हर साल की तरह इस बार भी हर एक कैंप में ड्रोन कैमरा और CCTV से मॉनिटरिंग होगी, जिसके आधार पर पुलिस हर हालात से वक्त पर निपटने के लिए तैयार रहेगी। खास कैंपों में कांवड़ियों के लिए स्वास्थ्य सेवा, रेस्टिंग एरिया और ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था रहेगी। कांवड़ियों की आवाजाही के लिए एक खास रूट अलग से निश्चित किया जा रहा है ताकि यातायात सुचारू रहे और कांवड़िये भी सुरक्षित रहें। लेकिन साथ ही प्रशासन ने तमाम नियमों का पालन करने के लिए श्रद्धालुओं से भी अपील की है। तो प्रयागराज सावन के पवित्र महीने में शिव भक्ति के रंग में पूरी तरह से रंग चुका है। गंगा जल भरने के लिए शिव भक्तों की टोलियां शहर में पहुंच रही हैं, तो वहीं प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा और सुविधा के इंतजाम भी कर लिए गए हैं। दशाश्वमेध घाट से लेकर सभी प्रमुख शिवालयों तक का रूट चिन्हित किया जा चुका है और ट्रैफिक नियंत्रण के लिए 1 वे व्यवस्था करने की तैयारी है। साथ ही शहर के प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग और साफ सफाई का काम भी जोरों पर चल रहा है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर आस्था के ये अद्भुत रंग आपको दिखा रहे हैं और जगह जगह पर व्यवस्था की जा रही है, बैरिकेडिंग लगाई गई है, साफ सफाई का काम भी यहाँ पर जोरों से चल रहा है। ट्रैफिक नियंत्रण करने के लिए भी 1 वे की व्यवस्था करने की तैयारी अब शुरू हो गई है। प्रयागराज की तस्वीरें हैं, देखिए हर जगह पर जहां पर जरूरत है वहां पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। गंगा जल भरने के लिए शिव भक्तों की टोलियां शहर में पहुंच रही हैं, उसी के लिए प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। और चलिए आपको लेकर चलते हैं पहलगाम, जहां आज अमरनाथ यात्रा के लिए 8वें जत्थे को रवाना किया गया। साथ ही आपको बता दें कि देश भर से श्रद्धालु भारी संख्या में यात्रा के लिए जम्मू पहुंच रहे हैं और हजारों की संख्या में श्रद्धालु सीधे कश्मीर से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी अमरनाथ यात्रा में हिमालय पर्वतों पर चढ़कर गुफा मंदिर में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि देखी जा रही है। केवल 7 दिनों में ही ये संख्या 1 लाख यात्रियों के पार कर गई है।
भोले बाबा के बहुत खुशी है, दर्शन करने जा रहे हैं तो हम लोग वापस आएंगे, दर्शन करके ही आएंगे। हमारा पूरा ग्रुप है और लगभग 25 साल से आता जा रहा है और मैं तो मेरा दूसरा बार आना हुआ है। बाबा के दरबार में आना तो एक किस्मत वाला हूँ। कई लोग तो आधे रास्ते बैक हो जाते हैं, मैं तो मतलब दूसरी बार कर रहा हूँ दर्शन। बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा देख के बड़ा खुशहाली तो मन के अंदर, बाबा के दर्शन के लिए किसको खुशहाली नहीं होगी। और अब बात दिल्ली एनसीआर के मौसम की। उमस भरी गर्मी से बेहाल दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए बारिश राहत बनकर आई है। बारिश का ये सिलसिला एक दिन पहले शुरू हुआ जो देर रात तक जारी रहा। हालांकि इस बारिश के चलते जगह जगह जल जमाव हो गया, जिसमें गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई और लोगों को ट्रैफिक जैम से जूझना पड़ा। मौसम विभाग का कहना है कि मौसम का ये मिजाज आने वाले 2 से 3 दिनों तक बना रह सकता है। आसमान में काले घने बादल और झमाझम बारिश से दिल्ली एनसीआर का मौसम न सिर्फ सुहाना हुआ बल्कि उमस भरी गर्मी से बेहाल लोगों ने राहत की सांस भी ली। दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक और सोनीपत से लेकर नोएडा और गाजियाबाद तक बादल खूब बरसे। मानसून आने के बाद से दिल्ली एनसीआर के शहरों में अभी तक उम्मीद के अनुसार बारिश नहीं हुई थी, लेकिन बुधवार शाम से मौसम का मिजाज ऐसा बदला कि दिल्ली समेत आसपास के शहरों में बारिश का सिलसिला घंटों जारी रहा। बुधवार शाम को मौसम का मिजाज बदला है, जिसके बाद जो है तेज बारिश हो रही है और तेज बारिश के साथ ही लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, जो बीते कई दिनों से लगातार राजधानी दिल्ली में पड़ रही थी। आज झमाझम बारिश दिल्ली में हो रही है। हालांकि भाग में लिए चलते हैं जहां पर ताजमहल से लेकर आईफिल टावर तक और स्टैचू ऑफ लिबर्टी से लेकर बिग बेन तक सब कुछ मौजूद है। खास बात यह है कि ये सभी अनूठी कलाकृतियां लोहे और कबाड़ से तैयार की गई हैं, जिनकी सुंदरता देखते ही बनती है। यहां पर इस तरह से 17 ऐतिहासिक इमारतों को बनाया गया है। कबाड़ से कमाल कैसे होता है, ये तस्वीरें उसकी मिसाल हैं। ताजमहल से लेकर आईफिल टावर तक, स्टैचू ऑफ लिबर्टी से लेकर लंदन का बिग बेन, अब सब कुछ आपको पुणे के इस अनोखे पार्क में देखने को मिलेगा। ये पुणे का अपना वंडर पार्क है, जहां बेकार लोहे, टीन और दूसरे स्क्रैप से दुनिया की 17 ऐतिहासिक इमारतों की अनूठी कलाकृतियां तैयार की गई है। पुराने पाइप, कार के पुर्जे, जंग लगे लोहे के गाटर जो कभी कबाड़खाने में थे, आज दुनिया के चमत्कारों का रूप ले चुके हैं। 7 वंडर्स जो स्क्रैप से उन्होंने बनाया है, तो ये सब यूनिक कंसेप्ट है। और ये पिंपरी सौदागर में जो नाना काटे ने जो लाया है ये कंसेप्ट, तो इट्स रियली वी वेलकम दैट कंसेप्ट। एक्चुअली देखेंगे ना तो 7 वंडर्स जो बनाए गए हैं और इसकी जो डिज़ाइन इतनी प्यारी बनाई गई है, और ये लगेगा ही नहीं आपको कि भंगार से जो स्टील और लोहा उठा के बनाया गया है। आपको पहचान ही नहीं सकता आप जब तक ये आपको बताया ना जाए कि ये भंगार से बनाया गया। लगता भी नहीं है। बिल्कुल नहीं लगता। आप देखेंगे ना जब अब ये जो पूरा हो जाएगा, अभी तो काम काफ़ी चल रहा है, पर बाकी उन्होंने जो स्ट्रक्चर बना दिया है, बहुत सुंदर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। लोहे का कबाड़ हो या टीन के टुकड़े, जिन्हें आमतौर पर हम कचरा समझकर फेंक देते हैं, उसी कचरे को कारीगरी और कल्पना से जोड़कर दुनिया का करिश्मा बना दिया है। कभी ये टीन छत पर था, तो कभी ये लोहा किसी फैक्ट्री की मशीन में, लेकिन अब कबाड़ हो चुके ताजमहल, आईफिल टावर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी और बिग बेन जैसे 17 अजूबे शामिल हैं। लोहे की जाली से बना ताजमहल, पुराने पाइप और शेड से उठा हुआ आईफिल टावर। इस पार्क में हर कोना आर्ट ऑफ रिसाइकल का संगम है। यहाँ पे 7 अजूबे डेवलप करने का प्रयास किया है, और ये डेवलप होते समय आपने देखा रहेगा कि जो चीज़ किसी काम को नहीं आ सकती, वो चीज़ इधर काम में आ गई है। जैसे कि भंगार माल से भंगार
जो स्टील है उसी से ये 7 अजूबे तैयार किए हैं और ये पीसीएमसी में नहीं तो पूरे राज्य में एक अलग गार्डन बना रहा है। इस पिंपरी-चिंचवड शहर के सभी नागरिकों के लिए या राज्य के नागरिकों के लिए ये कुछ ही दिनों में खुला होने वाला है। 11 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे इस पार्क को पुणे नगर निगम की तरफ से भी हरी झंडी मिल गई है। कुछ ही महीनों में ये पार्क बनकर तैयार हो जाएगा और आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको मिलवाते हैं एआई बंदर से, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर स्टार बना हुआ है। उसका वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। ये एआई बंदर एक ब्लॉगर है। वो कभी घाटों पर घूमता है या गंगा में डुबकी लगाता दिखता है, तो कभी लोगों के साथ मस्ती करता हुआ दिखता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना ये नया सोशल मीडिया स्टार हरदोई के आकाश ने बहुत सीमित साधनों से तैयार किया है और इसने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। इस एआई बंदर के वीडियो ने महज 15 दिनों में 40,000 फॉलोअर्स बटोर लिए हैं। बोलो राधे राधे। दोस्तों, दर्शन तो हो गए, लेकिन असली तो देखिए किस तरह से एआई बंदर जो है लोगों से बातचीत कर रहा है और आपको इसे देखकर बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये एआई से क्रिएट किया गया है। तो एआई बंदर का सोशल मीडिया पर इस वक्त जो है वो काफी क्रेज है और लोग इसे बेहद पसंद कर रहे हैं और बहुत कम समय में इसने 40,000 फॉलोअर्स भी कमा लिए हैं। कहां नहीं ढूंढूंगा तुझे।